आज हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर में ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल दोनों के बारे में पढ़ेंगे एंथर का। ठीक है, तो एक्सटर्नल व्यू पहले देखते हैं एंथर का। तो एंथर जो है स्टेमन के टर्मिनल पार्ट पे प्रेजेंट होता है और इसमें बाई लोब्ड होते हैं, मतलब कि ये फर्स्ट लोब और ये सेकंड लोब, दो लोब प्रेजेंट है तो ये बाई लोब्ड है, बाई मींस दो। एंड बाई लोब्ड के साथ साथ हम इसको बोलते हैं डाइथिकस। क्या बोलते हैं? डाइथिकस। डाइथिकस बाई लोब्ड होने के साथ साथ ये है टेट्रास्पोरेंजिएट, मींस इसके अंदर कितने पॉलन सेक रहते हैं? चार। ये देखो, ये 1 2 3 और ये 4, चार पॉलन से है ना। और ये जो दो लोब ज्वाइंट है, कनेक्ट है, वो किस किस टिश्यू से कनेक्टेड है? तो कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड है। ठीक है, ये हमारा एक्सटर्नल व्यू हो गया कि इसमें लोब प्रेजेंट रहते हैं, देन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव प्रेजेंट रहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं एंड द फिलामेंट प्रेजेंट रहते हैं। अब देखते हैं ट्रांसवर्सल सेक्शन इफ हम एंथर का करते हैं तो ये इसका स्ट्रक्चर है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बारे में इसको हम थोड़ा और डीप में जाकर के पढ़ते हैं। तो जो हमारा माइक्रोस्पॉन्जियम है, माइक्रोस के कितने लेयर होते हैं? जो पॉलिनसेक, माइक्रोस्पॉन्जियम और पॉलिनसेक दोनों एक ही है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। तो इसमें चार लेयर जो है प्रेजेंट रहते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथिकम, मिडिल लेयर एंड एपिटम। एपिडर्मिस जो है आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर होता है और ये प्रोटेक्शन का काम करता है। क्या काम करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, और कवर्ड किससे रहता है? जो एपिडर्मिस है वो क्यूटिकल से कवर्ड रहता है। एंडोथिकम जो है वो जस्ट बिलो एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस के जस्ट बिलो एंडोथिकम प्रेजेंट रहता है। इसके पास फैब्रियस थिकनिंग सेल्स रहते हैं, फैब्रियस थिकनिंग सेल रहते हैं और ये डेहिसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करता है। अब डेहिसेंस होता क्या है ये हम आगे बताएंगे। ठीक है आपको। एंड द थर्ड वन इज मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के पास 2 से 3 लेयर थिन सेल के रहते हैं और ये टेम्पररी रहते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज एपिटम एंड द इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल है। ठीक है, ये सबसे इनर मोस्ट न्यूट्रेटिव सेल है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये बहुत ही लार्ज डेंस मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, प्रोवाइड करते हैं क्या? न्यूट्रिशन एंड पॉलन मॉल के फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। और इसके साथ साथ इसमें कैलिस एक एंजाइम होता है, इसमें स्पोरोलिन, क्या स्पोरोलिन जो है एक हार्डेस्ट ऑर्गेनिक, तो स्पोरोलिन जो है हार्ड सतने से बहुत ही हार्ड रहता है, जो कि आपके एसिड से भी डिजनरेट नहीं होता है ये। ठीक है, नहीं किसी एंजाइम के थ्रू डिजनरेट होता है। अब जो मैच्योर एंथर, इसके बारे में देखते हैं। मैच्योर एंथर का मेन जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोड्यूस करता है पॉलिन ग्रेन। क्या प्रोड्यूस करता है? पॉलिन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये मेल गैमेटोफाइट है। क्या? ये मेल गैमेटोफाइट, जो ये हमारा इनर मोस्ट सेल है माइक्रोस्पॉन्जियम का टेपेटम, ये नॉरिसमेंट और पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इंडोथिकम सेकंड लेयर ऑफ द माइक्रोस्पॉन्जियम, ये क्या हेल्प करता है? डेहिसेंस में। अब डेहिसेंस का मतलब ये होता है कि पॉलन ग्रेन्स का जो फॉर्मेशन हो गया है तो उस पॉलन ग्रेन्स का रिलीज हो जाना और फीमेल गैमेट तक पहुंचना, उसको बोलते हैं डेहिसेंस। ओके, और मैच्योर एंथर का क्या की फंक्शन होता है? तो एसेंशियल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन फ्लावरिंग प्लांट में, क्योंकि जब तक फ्लावरिंग प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रेडी नहीं होगा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कैसे जाएगा और फिर फर्टिलाइजेशन कैसे हो पाएगा? तो ये एसेंशियल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन फ्लावरिंग प्लांट में। एट द मैच्योरिटी मिडिल लेयर एंड द टेपेटम डिजनरेट। मैच्योरिटी के टाइम पे मिडिल लेयर और जो टेपेटम है वो क्या हो जाता है? डिजनरेट हो जाता है। एंड एंथर ओपन्स थ्रू स्टोमियम, ये डेहिसेंस के लाइन पर जो एंथर है वो ओपन हो जाता है, जिसके थ्रू पॉलन ग्रेन जो है क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है पॉलिनसेक। माइक्रोस्पॉन्जियम एंड पॉलिनसेक में कंफ्यूजन नहीं होना। माइग्रेन का फॉर्मेशन का प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। स्टोमियम रीजन ऑफ डेहिसेंस, डेहिसेंस जहाँ पर होता है जिस रीजन में, उस रीजन का नाम है स्टोमियम। अब डेहिसेंस होता क्या है? ओपनिंग ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलन। ठीक है, पॉलन का रिलीज करने के लिए एंथर का ओपन होना ही क्या कहलाता है? डेहिसेंस कहलाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।